तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में महिला बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में महिला बैंक कर्मी को बैंक से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई। आरोपी ने महिला को पहले बैंक से बाहर बुलाया और उसके बाद गोली मार दी। महिला कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मृतका की पहचान पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन के रूप में हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो लखनऊ में महिला बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने महिला को बैंक के बाहर बुलाकर गोली मार दी। तो महिला कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतका की पहचान पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन के रूप में हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक बड़ी घटना घटित हुई है लखनऊ में। महिला कर्मी जो बैंक में काम करती थी उसे बैंक से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई है और बताया जा रहा है कि प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की हत्या की गई है। क्या कहेंगे सर? बहुत दुखद खबर है और उस जगह से खबर आ रही है जो लखनऊ का बहुत हौसला का माना जाता है। आईसीआईसी बैंक है जिसमें ये महिला दिव्या मिश्रा नाम की थी, वो वर्किंग थी वहां पे। और जो तत्कालिक चीजें और जो शुरुआत की जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि महिला को बाहर बुलवाया गया और एक गाड़ी आई थी, गाड़ी में 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं। तो जो एक ड्राइवर था, ड्राइवर के बगल में वाली सीट पे जो बैठा हुआ था, उन्होंने शीशा खोल के जैसे उतरे हैं एक के बाद 3 गोलियां भी बताई जाती हैं। 3 गोलियां मारी हैं और तुरंत ही ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ा मामला है ये जो महिला है और एक पत्रकार है प्रज्ञा मिश्रा, उनकी छोटी बहन बताई जा रही हैं। और कुछ चीजें पारिवारिक कलह वाली भी निकल के आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ी में जिस गाड़ी से घटना घटी है और गोली मारी गई है उसमें जो मृतका है उनके पति भी मौजूदगी उनकी बताई गई है। तो मुझे लगता है ये मामला तफ्तीश में आ गया है और उसके बाद में अब जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी है, एक एक चीजों को, तथ्यों को बाहर निकाल के लाया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इसमें एक्चुअल घटना है क्या, पारिवारिक कलह है या बाहर का कोई व्यक्ति है या किस तरीके से है। अभी मुझे लगता है शुरुआती जांच में सब चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन रमेश जी, चाहे मामला जो भी हो, चाहे पारिवारिक कलह इस पूरे मामले में निकल कर सामने आए या जो भी तथ्य निकल कर सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ऐसे पॉश इलाके में इस तरीके से खुलेआम किसी महिला को बैंक से बाहर बुलाकर गोली मार देना अपने आप में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, वही मैंने बताया कि ये जो जगह है जहाँ पे गोली मारी गई है, ये मुझे लगता है कि पूरा सीसीटीवी से लैस इलाका होगा। ये पॉश इलाकों में आता है, आसपास में कई मिनिस्टर्स रहते हैं और सरकार से जुड़े हुए भी लोग रहते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल दिन दहाड़े मुझे लगता है कि ये शायद 1-2 बजे के आसपास की ही घटना है। तो तड़ातड़ गोलियों से बरसात कर देना और एक दहशत का माहौल पूरे इलाके में फैल जाना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना दर्शाती है कि जहाँ पे पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार बस रही है, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे है। और ऐसे जगह अगर कोई सुरक्षित नहीं है और गोली चलाने वाला या फिर अपराध को घटित करने वाला अगर उसके अंदर इतने किसी चीज का भय नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन घटना से जुड़ी हुई जो चीजें जो निकल के आ रही हैं, बिल्कुल। और रमेश जी मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में काटने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि डेली 24 भारत इसकी अभी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरी घटना के पीछे जो दिव्या मिश्रा है उनके पति थे, उन्होंने ही दिव्या मिश्रा को गोली मारी और उसके बाद खुद भी उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। तो ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, आधिकारिक बयान यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आया। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक कलह की आप बात कर रहे थे उसकी पुष्टि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। नहीं, हम लोग वही उसी तरफ हमारा इशारा जा रहा था, उसी तरफ हम लोग सोच भी रहे थे कि हो सकता है ये मामला घरेलू कलह या पारिवारिक स्थिति से जुड़ा हुआ हो। अब जिस तरीके से मीडिया ने भी रिपोर्ट करनी शुरू कर दी है और जो मृतका है उनके पति का नाम मानस है, तो पता चलता है कि 3-4 दिन से घर में बहुत ज्यादा झगड़ा कलेश था
तो अब जिस तरीके से उन्होंने गोली मारी है उसके 15 मिनट के बाद ही बताते हैं खुद को भी उन्होंने गोली मार के सुसाइड कर लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से जुड़ी हुई एक और कहानी अभी निकल के आ रही है कि जो मानस है, जो दिव्या के जो पति रहे, तो उनकी बहन ने भी कुछ दिन पहले अभी आत्महत्या करी है। तो आत्महत्या और गोली मारने का दौर मुझे लगता है एक हफ्ते से इस पूरे परिवार में चल रहा था, क्योंकि ये परिवार भी ठीक ठाक है। बताते हैं कि प्रज्ञा मिश्रा जो पत्रकार हैं लखनऊ की, उनकी ये छोटी बहन बताई जा रही है। अभी तफ्तीश का मामला आ जाता है पूरा कि ये तफ्तीश जब पुलिस करेगी तो वो बिंदुवार तरीके से सारी कड़ियां बाहर निकालेगी। बिल्कुल, कि गोली मारने के पीछे रीजन क्या है, और रीजन भी है अगर कोई किसी को मारना ही चाह रहा है तो थोड़ी देर के बाद में वो खुद भी अपनी हत्या कर देता है। तो इसमें मुझे लगता है ये कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रही है पूरी कहानी। बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई तरह की चीजें इस पूरे प्रकरण में निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ ये भी लगातार जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि जो उनके पति हैं उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। और ये भी खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उन्होंने अपनी बहन को भी गोली मारी है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बहन ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो आरोपी है उन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी यहाँ पर होगा और पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके बाद जो भी आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने आएगी वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है। जी जी, इसमें एक चीज और हम करेक्ट कर दें, दर्शकों को हम बता दें, आज 3 हत्याएं हुई हैं। पहले मानस ने जब दिव्या मिश्रा की जब हत्या करी उससे पहले घंटे भर पहले उसने अपनी बहन को गोली से मारा है। हाँ। मारने के बाद, हत्या करने के बाद फिर गोमती नगर उस इलाके में पहुंचे हैं जहां दिव्या मिश्रा जिस बैंक में कार्यरत थी। उनको फोन करके बाहर बुलवाया, फिर उनकी गोली मारी है। 3 राउंड गोली शायद मारी गई है, जो भी सूचना आ रही। मारने के 15 मिनट के बाद उसने खुद को खत्म कर लिया है। और एक अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, एक इनकी बहन की और हत्या हुई है, वो 1 हफ्ते पहले की कहानी है। तो 1 हत्या पहले हुई है और आज जो हुई है विदिन मुझे लगता है कि 30 या 35 मिनट के अंतराल में 3 हत्याएं आज हुई है। तो अब इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से जांच की जा रही है उसके बाद ही कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। अभी तमाम तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, उसी का इंतजार है। फिलहाल रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा घटनाक्रम लखनऊ में देखने को मिला है जहां पर एक महिला बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को बैंक के बाहर बुलाकर गोली मारी और महिला कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। दिव्या मिश्रा पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके पति ने ही उन्हें बैंक से बाहर बुलाया, उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या की। इससे पहले वो अपनी बहन को गोली मारकर उसकी हत्या कर चुके थे और इस पूरे प्रकरण के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारी और आत्महत्या कर ली। फिलहाल तमाम तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सभी को इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा यहां पर हो। तो फिलहाल बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।